अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर मुझे जानवरों की बोलियां सिखा दीजिए, मुझे इस बात का बड़ा शौक़ है। आपने फरमाया कि तुम्हारा ये शौक़ अच्छा नहीं, तुम इस बात को रहने दो। उसने कहा, आपका इसमें क्या नुकसान है हुजूर, मेरा एक शौक़ है, उसे पूरा कर ही दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि मौला, ये बंदा मुझसे इस बात का इसरार कर रहा है, इरशाद फरमा कि मैं क्या करूं। हुक्म इलाही हुआ कि जब ये शख्स बाज नहीं आता तो तुम इसे जानवरों की बोलियां सिखा दो। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे जानवरों की बोलियां सिखा दी। इस शख्स ने एक मुर्ग और एक कुत्ता पाल रखा था। एक दिन खाना खाने के बाद इसकी खादमा ने दस्तरखान जो झाड़ा तो रोटी का एक टुकड़ा आ गिरा। उसका कुत्ता और मुर्ग दोनों इसकी तरफ लग गए और वो रोटी का टुकड़ा उस मुर्ग ने उठा लिया। कुत्ते ने उस मुर्ग से कहा, अरे जालिम, मैं भूखा था, ये टुकड़ा मुझे खा लेने देता, तेरी खुराक तो दाना दुन का है, मगर तूने ये टुकड़ा भी ना छोड़ा। मुर्ग बोला, घबराओ नहीं, कल हमारे मालिक का ये बैल मर जाएगा, तुम कल जितना चाहोगे उसका गोश्त खा लेना। उस शख्स ने इनकी ये गुफ्तगू सुनकर बैल को फ़ौरन बेच डाला। वो बैल दूसरे दिन मर तो गया, लेकिन नुकसान खरीदार का हुआ और ये शख्स नुकसान से बच गया। दूसरे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा, बड़े झूठे हो तुम, खामखा मुझे आज की उम्मीद में रखा, बताओ कहाँ है वो बैल जिसे मैं खा सकूं। मुर्ग ने कहा, मैं झूठा नहीं हूँ, हमारे मालिक ने नुकसान से बचने के लिए वो बैल बेच डाला और अपनी बला दूसरों के सर डाल दी है। मगर लो सुनो, कल हमारे मालिक का घोड़ा मरेगा, कल घोड़े का गोश्त जी भर के खाना। उस शख्स ने ये बात सुनी और घोड़ा भी बेच डाला। दूसरे दिन कुत्ते ने फिर शिकायत की तो मुर्ग बोला, भाई क्या बताऊं, हमारा मालिक बड़ा बेवकूफ़ है जो अपनी आई गैरों के सर डाल रहा है। उसने घोड़ा भी बेच डाला और वो घोड़ा खरीदार के घर जाकर मर गया। अगर बैल और घोड़ा इसी घर में मरते तो हमारे मालिक की जान का फिदिया बन जाते, मगर उसने तो इनको बेचकर अपनी जान पर आफत मोल ले ली। लो सुनो और यकीन करो कि कल हमारा मालिक खुद ही मर जाएगा और उसके मरने पर जो खाने पकेंगे उसमें से बहुत कुछ खाना तुम्हें मिल जाएगा। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो होश उड़ गए कि अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में ना आया और दौड़ा दौड़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, हुजूर मेरी गलती माफ़ फरमाएं और मौत से मुझे बचा लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नादान, अब ये बात मुश्किल है, आई कज़ा ना टल सकेगी। तुम्हें अब जो बात सामने आई है मुझे उसी दिन नज़र आ रही थी जब तुम जानवरों की बोलियां सीखने पर इसरार कर रहे थे। चुनाचे अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और दूसरे दिन वो शख्स मर गया। इस हिकायत से हमें ये सबक मिलता है कि मालो दौलत पर अगर कोई आफत नाजिल हो और किसी किस्म का कोई नुकसान हो जाए तो इंसान को गम और शिकवा न करना चाहिए, बल्कि अपनी जान का फिदिया समझकर अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो हुआ बेहतर हुआ। अगर माल पर यह आफत नाजिल ना होती तो मुमकिन है जान हलाकत में पड़ जाती। और दूसरी बात, हमें कभी भी अपने फ़ायदे के लिए दूसरे शख्स का नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला हमसे क़यामत के दिन ये हिसाब पूछेगा कि हमने अपने फ़ायदे के लिए ये बेईमानी क्यों की, तो हम क्या जवाब देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बेईमानी से दूर रखे और ईमान की दौलत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़।